आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिज्या स्मॉल ए और प्रतिरोध कैपिटल आर के एक वृत्ताकार कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। बाह्य क्षेत्र को अब शून्य कर दिया जाता है, जिसके बाद कुंडली में धारा प्रेरित होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र बी के परिवर्तन बंद होने के बाद भी कुंडली में तात्क्षणिक धारा शून्य नहीं होती। इसका कारण है लेंस का नियम, जिसे लेंस के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। अब यदि समय का मान t बराबर शून्य हो, उस स्थिति में कुंडली में धारा का मान आई नॉट होता है। उस समय जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना बंद हो गया है, तब की स्थिति पर, तब t बराबर शून्य से अधिक मान हो, मतलब पहले हमें प्रारंभिक रूप से टी नॉट मान दिया हुआ था। t का मान, समय का मान अगर शून्य से ज्यादा हो तो t के फलन के रूप में धारा का मान कितना होगा? क्या इसका मान सदैव शून्य होता है? क्या i का मान यहाँ पर दिए गए टर्म्स के हिसाब से होगा? तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन कहता है जानकारी अपर्याप्त है। जैसे दिया हुआ है किसी वृत्ताकार कुंडली के लिए, वृत्ताकार कुंडली क्वेश्चन पे, और क्या बताया जा रहा है उस कुंडली के लिए? उसके लिए बताया जा रहा है कि उसकी त्रिज्या स्मॉल ए है और उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो अगर उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इस अनुसार अगर मान लीजिए किसी समय पर हम देख रहे हैं, तो किसी क्षण पर कुंडली में बहने वाली धारा आई अगर है, ठीक है, तब में स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण जो फ्लक्स का परिमाण होगा, फ्लक्स, इससे हम किससे व्यक्त करेंगे? इसे हम फाई से व्यक्त करेंगे। मान कितना हो? मान होगा म्यू नॉट आई बटे 2a, और यहाँ पर बनता है पाई ए स्क्वायर के रूप में। ये फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करता है। और इसी अनुसार हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मान है वो कितना होता है? ये हमारे पास होता है स्मॉल ई के रूप में, जिसका मान हम क्या लिखते हैं? ऋणात्मक उससे डी फाई बटे डी टी के रूप में, ठीक है। तो अभी हम इसी मान को वैद्युत वाहक बल के अनुसार लिख देते हैं। तो ई का मान अगर हमें निकालना है, ऋणात्मक से हमने मान रखा डी बटे डी टी, और यहाँ पर फाई का मान रखा। फाई का मान कितना है? म्यू नॉट आई बटे 2a यहाँ पर है, और यहाँ पर बनता है पाई ए स्क्वायर के रूप में मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल ई का मान तो हमने ले लिया। अब इसे ही हम क्या लिखें? स्मॉल ई के रूप में अगर हम इसे लिखें तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर के रूप में मान, और नीचे 2a, ए और ए का मान यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी आई बटे डी टी का मान। तो स्मॉल ई का मान यहाँ पर क्या आता है उसे हम पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट पाई स्मॉल ए बटे 2, और ये मान हमारे पास होता है डी आई बटे डी टी, ठीक है। तो ये ई का परिमाण। अब अगर हम स्मॉल ई को प्रेरित विद्युत वाहक बल के टर्म्स में ले रहे हैं, तो अभी हम v का मान, जो विभवांतर का मान होता है, उसे हम आई आर के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम विभवांतर के मान के रूप में यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का ही मान लिखें, उतना ही विभव वहां पर मिलेगा, ठीक है, विद्युत वाहक बल के रूप में मिलेगा। तो उसका मान यहाँ पर कितना हो रहा है? आई आर हो रहा है। अब यहीं पर आई आर के मान को ही हम लिख दें, तो इसी सूत्र से आगे बढ़ते हुए अगर हमने यहाँ पर आई आर लिख लिया, मान कितना बनता है? म्यू नॉट पाई स्मॉल ए बटे 2, और ये बनता है हमारे पास डी आई बटे डी टी, ठीक है। तो आई का मान यहाँ पर है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं डी आई बटे डी टी, डी आई बटे आई यहाँ पर हम ले लेते हैं, और यहाँ पर समाकलन होगा आई नॉट से लेकर के धारा आई तक, ठीक है। टी नॉट बराबर या टी बराबर 0 समय के मान के लिए था, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आई का मान अगर लिख रहे हैं, आर को हमने पक्षांतरित कर दिया तो 2r आ गया, यहाँ पर बनता है म्यू नॉट पाई ए के रूप में, और यहाँ पर बचेगा dt। अब इसे भी हम समाकलन करें तो कहाँ से कहाँ, t बराबर 0 से t बराबर t तक हम इसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे इसे हल करने के बाद? इसे हम लिखेंगे ln, ये क्या बनता है हमारे पास? i बटे आई नॉट के रूप में, और बराबर मान कितना है? बराबर मान अगर हम समाकलन करते हैं तो 2r स्मॉल t, और यहाँ पर बनता है म्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा? पाई ए के रूप में, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का मान, यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह का मान, जो कि हमने नहीं लिखा था, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है आई का मान। तो आई का मान यहाँ पर आई हो जाता है, और यहाँ पर इसे हम हल करें तो आई नॉट होगा ही, एप्सिलॉन यहाँ पर है, उसके घात में आता है 2r t बटे नीचे आता है म्यू नॉट पाई ए के रूप में मान, ठीक है। तो ये धारा के मान को प्रदर्शित कर रहा है उस समय पर जब समय का मान यहाँ पर 0 से अधिक हो जाएगा,
ठीक है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। अब दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।